गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने जा रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पहला भाग पढ़ा था जिसका नाम था SN2 अभिक्रियाएं, या जिसे हमने नाम दिया था द्विअणुक नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के रूप में इसे दर्शाया गया था। आपने देखा था उसमें 3 स्टेप ध्यान रखने। पद पहला SN2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, इसलिए उसे SN2 नाम दिया गया था। दूसरा, वो अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, ठीक है। तीसरा, याद है, इसमें अस्थायी मध्यवर्ती बनता है, ठीक है, और जिसे हमने नाम दिया था संक्रमण अवस्था के नाम से जाना जाता है। और चौथा था उसकी क्रियाशीलता का क्रम, जिसमें बताया था मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और सबसे कम होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये 4 पद है। अब देखो परीक्षा में सवाल आता है SN1 SN2 में अंतर बताओ, ये 4 इसके लिख दो, 4 उसके लिख दो, ठीक है ना। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर देखो नाम है एकाणुक या एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी भी कह सकते हो या नाभिक स्नेही भी कह सकते हैं। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं हम इसे। अब देखो नाम आ रहा है एकाणुक। एकाणुक का मतलब ये होता है कि इस क्रिया के अंदर, अब इसके पॉइंट बता रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट इसका ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है कि इस क्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए यह क्या कहलाती है? एकाणुक कहलाती है। एकाणुक या एकाण्विक कहलाती है, ठीक है। एक तो ये आप इसका पहला पॉइंट। अब वो थी द्विअणुक और ये क्या आ गई? एकाणुक, ठीक है। और अब वो थी, मैंने नाम बताया था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला पॉइंट इस रिएक्शन का क्या है कि भाई इसे एकाणुक क्यों कहते हैं? तो एकाणुक कहने का कारण आपको पता चल गया। एकाणुक कहने का कारण है एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर क्या कहते हैं अपन? अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए, ठीक है। दूसरा आता है इसका पॉइंट, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? 2 पदों में संपन्न होती है। तो 2 आगे, उसमें क्या था? वो एक ही पद में संपन्न हो रही थी। तीसरा, उसमें हमने उसमें बताया था कि उसके अंदर एक अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है, लेकिन इसमें एक क्या बनता है? मध्यवर्ती कार्ब कैटायन यानी कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो वो अपन क्रिया विधि के अंदर लेंगे, लेकिन अभी आपको इसका पॉइंट लिखवा देता हूं ताकि एक साथ पूरे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम कहते हैं कि इसमें क्रिया विधि के अंदर या क्रिया विधि में एक मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन बनता है। आपको ये नाम ध्यान रखना है, कार्ब धनायन बनता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अभी इसके 3 पॉइंट बता दिए याद रखने के हिसाब से कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में
SN1 रिएक्शन जो है वो SN1 रिएक्शन में क्या मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। 3 तो ये हो गए। अब हम लेते हैं इसकी क्रिया, इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जो दिया गया ना वो याद रखेगा। ये एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन की क्रिया, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन की क्रिया। अब नाभिक स्नेही कौन सा लिया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर? OH समूह। इसमें भी OH लेंगे, OH माइनस से कराने पर। किससे कराने पर? OH माइनस से। अब ये 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन मैंने IUPAC में नाम लिखा है, और वास्तविकता में इसका जो नाम है इसका वो अभी अपन लिखते हैं। तो देखो सूत्र CH3 CH3Br और CH3। अब आप इसका IUPAC में नाम देखो। कार्बन की श्रृंखला कितने की बन रही है? 3 की, 1 2 और 3। तो 3 की श्रृंखला बनाई। 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन भी है और 2 पर क्या है? मेथिल है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? 2 ब्रोमो 2 मेथिल और प्रोपेन। ये तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हुआ, लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है ना, व्युत्पन्न पद्धति जिसे कहते हैं, वो है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्यों है जानते ना आप? ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री है। ये कार्बन है आपके 3 डिग्री, देख रहे हो? इस कार्बन से 1 2 और 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 डिग्री है। तो इसको तृतीयक यानी क्या कहते हैं? 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है। अब आप इसकी क्रिया करवाइए किससे? OH माइनस आयन से। अभी मैं केवल रिएक्शन बता रहा हूं। तो क्या होगा? नाम क्या दिया है? प्रतिस्थापन। ये नाभिक स्नेही है। ये क्या है? नाभिक स्नेही या रागी, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही है। कौन? OH समूह। अब OH जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये ब्रोमीन का प्रतिस्थापन करता है ब्रोमाइड आयन के रूप में। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तो आप इसको यूं प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, CH3 CH3 CH3। अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? OH समूह। ये OH प्लस Br माइनस, इसमें से क्या हो जाएगा? हटेगा। ये बनता है इसके अंदर मुख्य उत्पाद। क्या बनता है? ये CH3 कर दो इसको, CH3। अब ये 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड था। अब यहां पर ब्रोमाइड के स्थान पर OH समूह जुड़ा है। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन है, जिसे एल्कोहल के रूप में दर्शाते हैं। तो इसका नाम लिख देंगे 3 डिग्री ब्यूटिल, क्या लिखते हैं? एल्कोहल। याद रखिएगा 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल, इसमें क्या बनता है? मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये तो अभी अपन ने केवल रिएक्शन लिखी है। अब आप देख रहे हो इसमें कार्बन का संकरण कौन सा है? sp3 है। तो sp3 संकरित कार्बन की इसकी रिएक्शन होती है ना? तो 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल इसके अंदर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र लिखते हुए, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र लिखते हुए इसका IUPAC पद्धति के अंदर नाम लिखो। अब आप IUPAC में नाम लिख सकते हो इसका। देखो श्रृंखला कितने की है? 3 की। अब ये OH है तो एल्कोहल समूह है, तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल के रूप में लिखा जाएगा। इसका IUPAC में नाम क्या जाएगा? 2 मेथिल। ये 2 मेथिल, 2 पे OH है तो 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया जो है, SN1 अभिक्रिया के अंदर अभी केवल अपन ने ये 3 इसकी परिभाषा के अंतर्गत इसके 3 पॉइंट बताए हैं, और 3 पॉइंट के साथ साथ इसमें बताया इसका एग्जाम्पल। अब हमने यहां देखिए
इधर ध्यान देना, ये लिखा है कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है। तो क्रिया विधि अब लेंगे अपन। तो क्रिया विधि के अंदर अपन 2 स्टेप बताएंगे क्या होता है इसमें। पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप किस प्रकार से बनेगा और इसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ जी, अब देखिए, अब हम ले रहे हैं इस अभिक्रिया की क्रिया विधि। और क्रिया विधि के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो सबसे पहला हम इसके अंदर लिखते हैं पॉइंट कि यह क्रिया कितने 2 पदों में संपन्न होती है। अब 2 पदों में संपन्न होती है तो पहला पद या हम ये कह सकते हैं प्रथम पद या प्रथम चरण भी बोल सकते हैं। 2 पद या 2 चरण में। अब क्या होता है इसमें वो देखिए, पहले स्टेप के अंदर जो हम ले रहे हैं कौन सा 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये जो होता है इसमें विसमांश विखंडन या विदलन की क्रिया होती है। आपको याद है अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, समांश और विसमांश विखंडन या विदलन, आबंध विदलन, बंध का टूटना। जब देखो 2 नाम आए थे, ये मैं वापस थोड़ा रिपीट कर देता हूं। एक होता है समांश और एक होता है विसमांश। तो समांश के अंदर अपन ने बताया था कि जब बंध टूटता है तो बंध के टूटने से जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वह दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिससे क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। और दूसरा था विसमांश विदलन, इसको विदलन या क्या कहते हैं, विखंडन भी कहते हैं। विसमांश और समांश, विदलन या विखंडन। तो जब विसमांश विदलन होता है तो बंध के टूटने से इलेक्ट्रॉन उस समूह पर जाएंगे जिसकी विद्युतीयता क्या होती है, अधिक होती है। तो एक धनायन बनता है और एक क्या बनता है, ऋणायन। तो अपना जो यहाँ पर प्रथम पद है या प्रथम चरण है इस अभिक्रिया का, वो यही है। तो अपन इसमें लिखेंगे पहले एक लाइन कि यह पद धीमी गति का पद है जिसमें विसमांश विखंडन या विदलन द्वारा कार्ब धनायन, क्या लिखा था, कार्ब कैटायन। कार्बो लिखो या कार्ब लिखो, एक ही चीज है। धनायन का निर्माण होता है। और प्रक्रम भी कैसा है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय का मतलब समझे ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब दोनों तरफ ये प्रक्रिया होती है। तो उदाहरण देखो आप, अपन ने क्या लिखा था सबसे पहले, CH3 CH3 CH3, और इधर अपन ने क्या लिखा था, ब्रोमाइड, क्या लिखते हैं अपन, Br के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, ये Br। ठीक है, अब फर्स्ट है तो उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में आप क्या बताओगे, ये इस तरीके से, कौन सा है, धीमी गति का पद। ठीक है, अब आप बताओ इसमें विसमांश विखंडन, इसका नाम 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें कार्बन कौन सा है, sp3 संकरित। कार्बन कौन सा है, sp3 संकरित कार्बन है। ठीक है, अब विसमांश विखंडन होगा तो विसमांश विखंडन का मतलब ये बंध क्या होगा, टूटेगा, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे,
ब्रोमीन के पास। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एक ऋण विद्युतीय परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन जब ये बंध टूटता है तो कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ में जुड़े हुए ये जो है ना तीनों CH3 ये समतलीय स्थिति में आ जाते हैं। कैसे? अब ये यूं बनेगा, देखिएगा CH3 ये CH3 और ये CH3 यूं बन जाता है, ठीक है। और कार्ब धनायन है, कार्ब कैटायन जिसे अपन कहते हैं, तो इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये है कार्ब कैटायन या कार्ब धनायन, ठीक है। अब साथ में क्या था? ब्रोमाइड। अब ये बन जाएगा Br माइनस के रूप में। अब याद रखना है कि यहां कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp2 और इसकी आकृति हो जाएगी समतलीय। कौन सी आकृति हो जाएगी? समतलीय हो जाती। देखो पहले संकरण था sp3, अब संकरण क्या हो गया? sp2। ये बनता है कार्ब कैटायन या कार्ब धनायन। तो पहला पद जो इसका है, इस पहले पद में हम ये कहते हैं कि यह पद धीमी गति का है जिसमें विसमान विखंडन या विदलन द्वारा कौन सा किसका निर्माण होता है? कार्ब धनायन या कार्बो कैटायन का निर्माण होता है। और इसके अंदर फिर आपको नीचे यहीं पर बताना है। अब देखो रास्ता खुल गया है। उसमें क्या था? उसमें कोई अपने बनी थी क्या? संक्रमण अवस्था, जिसमें CH थे, H के बीच H तो था हाइड्रोजन, तो नाभिक नहीं आसानी से मतलब क्या होता है? प्रहार करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये आकृति समतलीय बन गई, और इस समतलीय आकृति के कारण आने वाला जो नाभिक नहीं है वो किसी भी दिशा में जुड़ सकता है। किसी भी दिशा का मतलब क्या हुआ? हैलोजन की दिशा में या हैलोजन की दिशा के विपरीत जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो वो अपन सेकंड स्टेप के अंदर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, अब देखिए आप सेकंड स्टेप इसका। अब ये हमारे पास ये बना है कार्ब कैटायन। अब सेकंड स्टेप लेते हैं इसमें। सेकंड स्टेप में देखो, तो द्वितीय पद की जब बात की जाती है, द्वितीय पद या चरण, इसमें कहते हैं कि नाभिक स्नेही या नाभिक रागी, नाभिक रागी या स्नेही कार्ब कैटायन, कार्बो कैटायन या धनायन के साथ तीव्र वेग से जुड़ता है। वेग से जुड़कर और क्या बनाता है? मुख्य उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? मुख्य उत्पाद बनाता है। और इसमें एक लाइन अंडरलाइन कर देना, इसको भले आप डार्क से करो, कुछ भी करो, इसमें लिखना है कि इसमें नाभिक स्नेही, अब ये NU नाभिक स्नेही को बता रहा हूं मैं, ये ना नाभिक रागी, इसको NU से बता दिया है। नाभिक स्नेही हैलोजन की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में जुड़ सकता है। मतलब आप इसको किसी भी दिशा के अंदर क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो 50% संभावना वगैरह है। देखो कैसे बताते हैं कि CH3 ये CH3 ये CH3 है ना। ये क्या था? कार्ब कैटायन जो हमें प्राप्त हुआ है।
अब इसके ऊपर आवेश क्या था इधर, प्लस। अब हैलोजन की दिशा में एक तरफ तो ये होगा न्यू, ये OH माइनस, ये इधर आ रहा है, मतलब हैलोजन की दिशा में। या इधर जोड़ सकते हो आप, ये हैलोजन की दिशा के विपरीत, हैलोजन की दिशा के विपरीत, यानी इसमें दोनों संभावनाएं बनती है। और ये क्या है, इसको नाम क्या दिया अपन ने, कार्ब कैटायन। ठीक है, अब जब आप इधर जोड़ोगे, अब इसके विन्यास में कोई चेंज नहीं आता है, ये जैसे था ये उत्पाद यूं बनेगा। ये यूं जुड़ा, ठीक है। और इधर बताओगे तो इसको यूं भी बता सकते हैं, ये OH, ये CH3, ये CH3, ये। अब देखो, या तो ये बनता है या ये, यानी 50% संभावना इसकी बनती है और 50% संभावना इसकी बनती है। उत्पाद वही है, उत्पाद क्या बन रहा है, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल यहां, और ये भी क्या है, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसके फर्स्ट स्टेप में बताया था कि इसके अंदर इसकी जो आकृति है वो कौन सी है, समतलीय। ये कौन सी आकृति का है, समतलीय आकृति का होने के कारण इसमें नाभिक ने ही हैलोजन की दिशा में, हैलोजन की दिशा यहां इधर, या हैलोजन की दिशा के विपरीत यानी इसके दूसरी तरफ जुड़ सकता है। ये आपकी क्रियाविधि है कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में कार्ब धनायन बनता है और दूसरे पद में ये उत्पाद की संभावना। आपने देखा रिएक्शन में हमने यहां जोड़ा था, आप जरूरी नहीं है आप यहां जोड़ो, उधर भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, 3 डिग्री ले रहे हैं, तो क्रियाशीलता का जो क्रम आएगा वो 3 डिग्री के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए आप, अब अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा मैंने Rx की क्रियाशीलता का क्रम। अब मैं आपको इसकी क्रियाशीलता का क्रम बता देता हूं। हमने रिएक्शन लिखी है 3 डिग्री से, तो इसमें क्रियाशीलता जो होती है, क्रियाशीलता का जो अपन क्रम बताते हैं, तो यहां आपको सबसे पहले बताना है इसके अंदर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जो अपन ने ब्रोमाइड लिया, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, ये होता है, ये 3 डिग्री। Rx इससे कम होगा, अब 2 डिग्री करना है तो 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 2, ये 2 डिग्री Rx। इससे कम क्या हो जाएगा, CH3 CH2H, इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री। और इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा, वो आएगा CH3H। अब मैंने एक क्रम लिखा, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि क्यों हुआ ऐसा सर इसमें। इसका कारण है, हमने लिखे थे ना कार्बोधनायन, कार्बोधनायन कैटायन, सॉरी कैटायन की क्रियाशीलता याद है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, 3 डिग्री होता है। ये उससे कम होता है 2 डिग्री, ये, और उससे कम होता है 1 डिग्री, और सबसे कम होता है मैथिल, ये 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें होता है प्लस आई प्रभाव
और प्लस आई प्रभाव के कारण ये समूह और ये समूह इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ ढकेलते हैं, और जब कार्बन की तरफ ढकेलेंगे तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। आपको तो ये क्रियाशीलता का क्रम याद रखना है, ये वाला, ये क्रम है ना, ये क्रम याद रखना है। SN2 और SN1 में अलग अलग है, ठीक है ना। अब ये क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, जिससे ये बंध आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो ये क्रियाशीलता देखो, SN2 में होती है CH3, मैं यहां लिख देता हूं CH3X, फिर 1 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, और फिर आता है 3 डिग्री RX। ये किसके लिए दी गई है, SN2 के लिए। और SN1 में उल्टा हो जाएगा, 3 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX, और सबसे कम होती है CH3X की। ये कौन सी आई, SN1। ये दोनों आपको इसके अंदर ध्यान में रखें। तो ये क्रियाशीलता कार्बोकैटायन की भी ध्यान रखिएगा और RX की क्रियाशीलता भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने SN1 अभिक्रिया पूर्ण की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे इसमें अगर एलिलिक समूह और बेंजिलिक समूह तो SN1 की क्रियाशीलता किस प्रकार से प्रभावित होती है वो, और आगे लेंगे इसकी रिएक्शन है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते रहिए और कॉपी के अंदर काम करते रहिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।